बायसनेस मॉडल के अंदर कई तरह की होती है, इसमें से एक है रिप्रेजेंटेशनल हार्म्स, और आज हम बात करेंगे उसी टाइप रिप्रेजेंटेशनल हार्म्स की। यानी जब एआई लैंग्वेज मॉडल्स या कोई भी टेक्नोलॉजी किसी सोशल ग्रुप की इमेज को गलत या नेगेटिव या अनफेयर तरीके से प्रेजेंट करती है, तो क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत हार्मफुल होता है जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। रिप्रेजेंटेशन हार्म्स तब होते हैं जब एआई या टेक्नोलॉजी किसी ग्रुप की आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करती है। इससे क्या होता है कि इससे उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, उनके एक्सपीरियंसेस इनविजिबल हो जाते हैं और सोसाइटी में गलत परसेप्शन स्प्रेड होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर एआई हमेशा सिर्फ एक ही तरह की फ़ोटोज़ दिखाए जब आप डॉक्टर सर्च करते हो, तो जैसे सिर्फ वाइट मेल डॉक्टर्स, तो वो दूसरे डॉक्टर्स को इग्नोर कर देगा। तो वो सिर्फ वाइट ही डॉक्टर्स को दिखाएगा, उसके लिए डॉक्टर्स मतलब सिर्फ वाइट मैन ही है डॉक्टर्स होते हैं। तो ये हो गया बायसनेस। रिप्रेजेंटेटिव हार्म्स कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है डेरोगेटरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब एआई या सिस्टम किसी ग्रुप या इंसान के लिए इंसल्ट या गाली गलौज या डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में ऑलरेडी नेगेटिव लैंग्वेज होती है। तो एआई भी वही सीखता है, जो उसको मिलता है वो वही सीखता है। एग्जाम्पल, जैसे चैटबॉट किसी लड़की को लिख रहा है बिम्बो कह दे या किसी कम्युनिटी के लिए बैड वर्ड्स यूज़ करे, तो जो उसके डेटा में है वो उसके अकॉर्डिंग ही देता है। तो कहीं ना कहीं डेटा में बायसनेस होता ही होता है और हार्मफुल चीज़ें भी होती है, जिसकी वजह से लोगों की डिग्निटी हर्ट होती है और हेट स्प्रेड होने लग जाता है। दूसरा टाइप है डेस्परेट सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब एआई सिस्टम जो है वो एक ग्रुप के लिए अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरे के लिए गलत या वीक रिजल्ट देता है। क्यों होता है ये? एआई को जो डेटा मिलता है, अगर वो सिर्फ एक ग्रुप या लैंग्वेज का हो, तो दूसरे लोगों के लिए सिस्टम वीक हो जाता है, जो कि कुछ कम्युनिटीज़ को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का सही फ़ायदा नहीं मिलता है और मॉडल उसको निगलेक्ट कर देता है और वो लोग निगलेक्ट हो जाते हैं। थर्ड टाइप है इरेजर। मतलब किसी ग्रुप के एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, उनको विजिबल बना देना। कैसे होता है ये? अगर एआई या लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग डेटा में किसी ग्रुप की स्टोरीज जो होती है अगर कम हो, तो सिस्टम उनको इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से मिनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होते, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। फोर्थ है एक्सक्लूजनरी नॉर्म्स। मतलब जब एक डोमिनेंट ग्रुप को नॉर्म बना दिया जाता है और अलग आइडेंटिटीज़ को साइड कर दिया जाता है। कैसे होता है ये? लैंग्वेज मॉडल्स या सिस्टम्स नॉर्मल को सिर्फ मेल या फीमेल मान लेते हैं और नॉन बाइनरी को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे फॉर्म्स में सिर्फ मेल या फीमेल ऑप्शंस होना, बोथ जेंडर्स बोलकर नॉन बाइनरी लोगों को इनविजिबल बना देना। इससे क्या होता है कि उन लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता और उन लोगों को सोसाइटी के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। फिफ्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी ग्रुप को गलत या नेगेटिव तस्वीर देना, रॉन्ग इमेज क्रिएट करना। कैसे होता है ये? बायस डेटा या स्टीरियोटाइप्स की वजह से सिस्टम ग्रुप का गलत डिस्क्रिप्शन दे देता है, इसकी वजह से सोशल इमेज जो होती है वो हर्ट हो जाती है और लोग जो होते हैं वो गलत सोचने लगते हैं अपने बारे में। सिक्स्थ है स्टीरियोटाइपिंग। मतलब किसी ग्रुप या आइडेंटिटी के बारे में जनरलाइज्ड एजम्पशंस रखना, मतलब अक्सर नेगेटिव एजम्पशंस रखना। कैसे होता है? अगर एआई सिर्फ स्टीरियोटाइप डेटा पे ट्रेन होता है, तो वो भी स्टीरियोटाइप्स रेनफोर्स करता है। तो इसकी वजह से अनफेयर जजमेंट्स होती है, लोगों को गलत तरह से ट्रीट किया जाता है इस रीज़न की वजह से, अगर मॉडल के अंदर जो है वो बायस डेटा हो तो। सेवेंथ है टॉक्सिसिटी। मतलब बुरा, ऑफेंसिव या हेटफुल कंटेंट जो वायलेंस, हेट या अटैक प्रमोट करे। कैसे होता है? पब्लिक इंटरनेट डेटा में बहुत टॉक्सिक, हेटफुल लैंग्वेज यूज़ होती है। अगर एआई इसी डेटा पर ट्रेन होता है तो वो भी टॉक्सिसिटी स्प्रेड करता है। इसकी वजह से रियल वर्ल्ड में हेट, क्राइम्स, डिस्क्रिमिनेशंस और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव हार्म्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम हार्म्स को नहीं समझेंगे तो हम प्रिकॉशंस कैसे लेंगे? तो इसलिए जब एआई मॉडल बनाना होता है तो डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए डेटा जैसा होगा, जो मॉडल है वैसा ही तैयार होके आ जाएगा।
तो इन चीज़ों का प्रिकॉशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।